इसके तो भाई एहसान के साथ ताल्लुक़ था, इसका अदनान अली के साथ ताल्लुक़ था, किसी एक के साथ होता ना तो मैं इसको शाबाश दे रही होती और फिर मैं इसे कहती भी, अभी भी कह रही होती कि भाई हामिदा तुम्हारे साथ गलत हुआ है अगर बाबर ने ऐसा किया है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, पार्लर में आप थी, आप क्या काम करती थी कि आपके लाखों रुपए आते थे? पहले तो आप इस चीज़ का हिसाब दीजिए ना। कहीं किसी मसाज सेंटर में तो नहीं गई आप? क्योंकि अगर आप नॉर्मल सैलून में जाती तो माय डियर वहाँ पे आपको 15 से 16 हज़ार सैलरी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस भट्टी। इस वक्त मैं बाबर आजम के स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर उन्होंने मैट्रिक की तालीम हासिल की। और वो जो लड़की हामिदा मुख्तार, जिसका सही नाम अमारा है, जो पिछले कुछ रोज़ से बाबर आजम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाती जा रही है। यही कह रही थी कि बाबर आजम की मैं क्लास फेलो हूँ। बिल्कुल ये बात उसकी 100% ठीक है, वो क्लास फेलो थी, उसकी इकट्ठे पढ़े थे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं, बाबर आजम की क्लास फेलो ही मेरे साथ मौजूद है। बाबर आजम, हामिदा मुख्तार, जिसका नाम सही नाम अमारा मुख्तार है, और आमिना अजमत, जो कि इकट्ठे इसी स्कूल में पढ़ते थे और इसी स्कूल में मैट्रिक की तालीम हासिल की। उसका कहना यह है कि बाबर आजम मेरे साथ मैट्रिक में, यानी कि स्कूल लाइफ में मेरे साथ रिलेशन में था। वो असल हकीकत में बाबर आजम है क्या था और बाबर आजम का करैक्टर स्कूल में कैसा था, जानेंगे इसी की ज़बानी की, बामना की ज़बानी। क्योंकि असल बात ये बता सी, जिसने बाबर आजम के साथ 4 या 5 साल या 7 साल एक साथ इकट्ठे स्कूल गुजारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पहले तो करती क्या हो? मैं अभी तो बड़ा कुछ कर रही हूँ, यूट्यूबर हूँ मैं, और अभी 2 माह ही हुए हैं मैंने अपना चैनल बनाया छोटा सा, तो उस पर बस मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, वो जो लड़की सामने आई है, कहा गया है कि उसने सस्ती शोहरत के लिए किया है, आप भी उसकी दोस्त रही हो, बाबर आजम के साथ पढ़े, आपके दिल में ख्याल नहीं आया? सर, ऐसे घटिया ख्यालात से मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगती हूँ। नहीं, मतलब कि वो देखो ना, वो कह रही कि 10 करोड़ दो, 1 करोड़ दो, जान छोड़ देगी। तो आप भी तो सोचते नहीं यार, मैं भी बाबर आजम स्टार बन गया, उसके पीछे लग जाऊँ। सर देखें, हर कोई एक जैसा नहीं सोच सकता। मैं बड़ी सेल्फ मेड सी बंदी हूँ और मेरे घर वाले मुझे एजुकेशन में सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने क्या किया कि FSC पार्ट 2 से मैं ख़ुद जॉब करती हूँ और मैंने ख़ुद को खुद ही संभाला है। मेरे हॉस्टल के अखराजात हों या कोई भी चीज़ है, वो मैं खुद ही उठा रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बाबर आजम के साथ आप रही हो, स्कूल इकट्ठे पढ़ी हो, और हामिदा मुख्तार भी, इनका आपस में ताल्लुक़ क्या था? वाकई ऐसा कुछ है जो आजकल ख़बरें सामने आ रही हैं? सर देखें, ताल्लुक़ तो बना होगा, ठीक है, लेकिन एक बंदे से बनता ना तो मैं इसे शाबाश देती कि अच्छा 10 साल इसने वफा की है। अच्छा। लेकिन इसके तो भाई एहसान के साथ ताल्लुक़ था, इसका अदनान अली के साथ ताल्लुक़ था, किसी एक के साथ होता ना तो मैं इसको शाबाश दे रही होती और फिर मैं इसे कहती भी, अभी भी कह रही होती कि भाई हामिदा तुम्हारे साथ गलत हुआ है अगर बाबर ने ऐसा किया है। जब औरत एक से ज़ायद मर्दों के साथ रिलेशनशिप्स रखेगी और फिर भी वो सोचे कि बाबर आजम जैसा बंदा उसके साथ वफा करे, उसके साथ ही रहे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमा दिया है ना कि जैसी औरत होगी वैसे ही उसका मर्द होगा, ठीक है। तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि एक मतलब जो बंदा है अपनी लाइफ में मगन है, अपने काम में मगन है, और इसको ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के मतलब ख़राब कर रही है। बिल्कुल, आप क्लास फेलो तो स्कूल में रहे हो, तो स्कूल में क्या था कि पीछे रहती थी बाबर के, या बाबर यानी कि कहते थे ना कि बाबर मेरे पीछे रहता था, मुझे जिनसी राज़गी का इल्ज़ाम लगाया उस पर कि मुझे जिनसी राज़गी भी करता है। ऐसा कुछ हो सकता है? एक वो इतना बड़ा स्टार है और इतना मैच्योर पर्सन है, इस लड़की के साथ करेगा? आप खुद सोचेंगे, हम लोग अभी मतलब बमुश्किल 24 साल के बच्चे हैं, ठीक है, तो आज से 10 साल पीछे जाएं, 13-14 साल का जो बच्चा होता है उसका जहन इतना कैसे गंदा हो सकता है? बिल्कुल, वो कहती है कि मैंने 60-70 लाख इसको दिया, इसको फ्लैट दिया, इसको पार्लर में पैसे बना के, यानी कि इसको क्रिकेटर ही मैंने बनाया। नहीं, मुझे एक बात बताएं, पार्लर में आप थी, आप क्या काम करती थी कि आपके लाखों रुपए आते थे? पहले तो आप इस चीज़ का हिसाब दीजिए ना। कहीं किसी मसाज सेंटर में तो नहीं गई आप? क्योंकि अगर आप नॉर्मल सैलून में जाती तो माय डियर वहाँ पे आपको 15 से 16 हज़ार सैलरी मिलती है और आपके घरेलू अखराजात नहीं थे। अगर आपके अखराजात आप खुद पूरे कर रही थी और बाबर के भी कर रही थी, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? मैं 10 सालों का भी अगर लगाऊँ, मतलब जो है 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार आपने दिए हो, तो माय डियर वो भी नहीं 10 लाख बनते पूरे सही से। मतलब आप हर मंथ उनका खर्चा उठा रही थी, आपका खर्चा कौन उठा रहा था? मेरा ये सवाल है आपसे। बाबर आजम स्कूल में कैसा था? वो क्रिकेट में बहुत अच्छे थे। यानी कि आपको नहीं अच्छा लगता? अरे वो तो भाई है, जिगर है, हीरो है। स्कूल में कैसा था, यानी कि कैरेक्टर वाइज, जिस तरह उसने इल्ज़ामात लगाए हैं, क्योंकि आपने बहादुरी की कि आप सामने आई हैं, उसकी क्लास फेलो रही हैं, तो स्कूल में कैरेक्टर कहता है कि सुनने वाले सुने के बाकी हमारा स्टार किस तरह था स्कूल में भी? सर, ही वॉज रियली अ ब्रिलियंट पर्सन इन क्रिकेट। पढ़ाई में भी? पढ़ाई में
पढ़ाई में थोड़े से कह सकते हैं कि कम नॉर्मल था। हाँ नॉर्मल थे, लेकिन वो क्रिकेट में बहुत अच्छे थे। शुरू से ही हमें आके बताते थे भी मेरा मैच हुआ फलानी जगह हुआ फलानी जगह, इतने स्कोर किए। तो पहले तो बच्चे हंसते भी थे उन पे, क्योंकि आप देखें ना एक बच्चा है वो कहे रोज़ाना ही मैं क्रिकेट खेल के आया हूँ, तो उसका थोड़ा सा मजाक बाबर आजम को मार किस बात से पड़ती थी क्लास में? ऐसे बच्चे को कैसे मार पड़ सकती है? हाँ सबक ना आए तो वो कह सकते हैं कि मार पड़ गई होगी कभी, लेकिन ये नहीं है कि उनको मुसलसल मार पड़ती हो। वो बहुत संजीदा किस्म के बच्चे थे। यानी कि मैच्योर था क्लास में भी। जी 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 जी, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बोलते नहीं थे, कम। आपका कभी राब्ता हुआ हामिजा से दोबारा? हामिजा कोशिश की है राब्ता करने की जब का ये मसला हुआ है? यार हामिजा जैसे लोगों से तो मैं पनाह मांगती हूँ। गुफ्तगू आपने सुनी है आमना की, जो कि बाबर आजम की ये भी क्लास फेल हो रही है, लेकिन जो इनकी गुफ्तगू है वो हामिजा मुख्तार, जिसका सही नाम अमारा मुख्तार है, उससे तकरीबन ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ये उनके हक़ पे बात करी और बिल्कुल 100% है भी ऐसा। उसने उनको उसका पैसा देखते हुए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है और करोड़ों रुपया मांग रही है उससे। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त, करिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।